Hello friends, welcome to Mentor Sathi. This is the second lecture on our CSAT course which we have started for UPSC 2026, and in our first lecture we have read about search and indices, जिसमें हम लोगों ने search and indices क्या होता है ये देखा था, उनके लॉस देखे थे एंड स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं ये हमने देखा था। उस टाइम दो टॉपिक बच गए थे, एक इनफाइनाइट सीरीज एंड एक रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट। सो ये दोनों टॉपिक खत्म करके हमारा सर्च एंड इंडिसेस खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नंबर सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो यूपीएससी सीएससी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग सीसैट में क्वांट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वांट्स के क्वेश्चंस का 40 to 50% क्वेश्चन नंबर सीरीज का ही होता है। उसके बाद हम लोग नंबर सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे सर्च एंड इंडिसेस की में हम लोग इनफाइनाइट सीरीज देखते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज क्या कैसे सॉल्व किया जाता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सब पढ़ रखा था, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज, सर्च एंड इंडिसेस, ये सब में दोनों के फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं हम देख चुके हैं लास्ट वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको प्लीज पहले जाके देखिए एंड उसके बाद आके इस वीडियो को कवर करिए। सीएससी के पीवाईक्यूज भी हम लोगों ने कवर कर रखे थे। तो अब से हम स्पेशल टाइप ऑफ इनफाइनाइट सीरीज देखते हैं। इनफाइनाइट सीरीज मेनली हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप की, एक जो प्लस माइनस के बेसिस पे होगी और दूसरी जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के बेसिस पे होगी। प्लस माइनस के बेसिस का जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, ये जो है इनफाइनाइट तक जा रही होगी एंड यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं हम। तो इस फॉर्म में होगी इनफाइनाइट सीरीज। इसको कैसे सॉल्व करना है हम ये देखेंगे। और जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के फॉर्म में होगी वो भी कुछ इसी तरीके से होगी, अंडर रूट फिर अंडर रूट ए, मल्टीप्लाई में होंगे सारे अंडर रूट ए एंड ये इनफाइनाइट तक चल रहा होगा। सो ये दोनों अभी तक सीएससी में क्वेश्चन नहीं आया है, बट सीएपीएफ एंड सीडीएस में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैं इसको कवर कराए दे रहा हूँ ताकि बाई चांस अगर सीएससी में भी आता है तो आपको परेशानी ना हो सॉल्व करने में। सो लेट्स बिगिन विद प्लस एंड माइनस वाली सीरीज को हम देखते हैं। मैं इसका सबसे पहले इन सीरीज को शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं मैं वो बता देता हूँ, फिर इसका मैं आपको प्रूफ भी बता दूंगा कि लॉन्ग मेथड से कैसे करना है। बाई चांस अगर आप शॉर्ट मेथड भूल जाते हो तो आपको ये पता रहे कि हाँ कैसे इसका सॉल्व करने का तरीका है, तो आपको वो भी याद रहे। तो मैं दोनों चीजें बताऊंगा, पहले शॉर्ट मेथड बताऊंगा फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं। लॉन्ग मेथड कहना गलत होगा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शॉर्ट मेथड देख लेते हैं, इसका क्या है। फॉर एग्जाम्पल 56 यहाँ दे रखा है, तो 56 को हमको ब्रेक करना है ऐसे टू फैक्टर्स में जो कि कॉन्जिक्यूटिव हों। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, इस तरीके से एक के बाद एक आते हों। तो 56 के अगर हम थोड़ा बहुत फैक्टर्स अगर आपको आते हैं तो आप करके देखिए। 2 से करेंगे 2 28 एंड ये 2 से करेंगे तो 14 एंड फिर 2 से करेंगे तो 7। तो ये 7 एंड इनको करके आएगा 8। वैसे तो आपको ये ओरली निकालना आना चाहिए कि 7 एंड 8 जो इसके फैक्टर्स बनेंगे, 7 8 का 56 होता है, तो ये इसके क्या है कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से 90 के कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स क्या होंगे, 9 एंड 10। सो स्टेप 1 क्या था, पहले हमको नंबर को ब्रेक करना है उसके कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स में। कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स में ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे, अगर यहाँ प्लस की सीरीज चल रही है तो जो बड़ा वाला होगा वो इसका आंसर होगा। अगर माइनस की सीरीज चल रही है तो जो छोटा वाला है वो इस सीरीज का आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 56 प्लस 56 प्लस 56 चल रहा है, तो इस सीरीज का आंसर क्या होगा, 8 होगा। क्यों, हमने कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स में ब्रेक किया, प्लस की सीरीज चल रही थी तो बड़ा वाला इसका आंसर हो गया। यहाँ माइनस है, कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स में हमने ब्रेक किया एंड माइनस के कारण ये छोटा वाला क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये था इसका शॉर्ट मेथड सॉल्व करने का। मान लीजिए आप एग्जाम में भूल जाते हो तो आपको इसको सॉल्व करने का तरीका भी मालूम होना चाहिए कैसे आ रहा है। तो हम देख लेते हैं पहले इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। आपको ये सॉल्व करने का तरीका
अपने दिमाग में बैठा लेना है कि कोई भी इनफाइनाइट सीरीज हो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। लगभग 70 to 80% इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व करने का तरीका लगभग लगभग सेम होता है। तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एज अ वाई या एक्स कुछ सपोज कर लेंगे, 56 प्लस अंडर रूट 56। इसी तरीके से इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसको हमने क्या सपोज कर लिया, वाई सपोज कर लिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट तो तभी हटेगा जब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये 56, अब जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये एक स्क्वायर लग गया और ये स्क्वायर हो गया, इधर 56 बचेगा प्लस, अब ये वाला जो स्क्वायर रूट था ये तो हट गया, अब सिर्फ अंदर वाले बचे 56 प्लस 56, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये किसके बराबर हो गया, वाई स्क्वायर के बराबर हो गया। अब जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू तो स्टार्टिंग वाली ही वैल्यू है ना, जिसको हमने क्या, वाई सपोज किया था। अब इनफाइनाइट में से एक 56 ये हट भी गया तो रहेगा तो वो इनफाइनाइट ही, अभी भी ये सीरीज इनफाइनाइट तक ही जा रही है। तो इसको हम क्या दोबारा वाई लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे वाई सपोज किया था तो इसको हम दोबारा वाई लिख सकते हैं। पहले भी इनफाइनाइट तक जा रहा था, अभी भी इनफाइनाइट तक ही जा रहा है। तो अब ये नई इक्वेशन क्या बनेगी, 56 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है कि पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप होता है वाई सपोज करने का, तो जो सेकंड स्टेप होता है, जस्ट बिकॉज ये इनफाइनाइट तक चल रहा है एंड उसमें से एक ये हट भी जाएगा तो फिर भी तो रहेगा वो इनफाइनाइट ही, तो जो हम सपोज करते हैं हम उसी को फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इससे क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, या फिर कहिए सिंपली जो ये इनफाइनाइट वाला टर्म होता है ये हट जाता है। अब हमारे लिए सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कोई भी इनफाइनाइट सीरीज आपको ऐसे ही सॉल्व करनी है, उसको एक वैल्यू सपोज करना है, एक वैल्यू हटा के उसकी जगह जो वैल्यू हमने सपोज की है वो रख देंगे। वो किस लिए रखेंगे, ताकि जो इनफाइनाइट वाला टर्म है ये हट जाए। अब हमारे पास सिंपल यही हुआ, यही क्वेश्चन बच गई, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 56 इक्वल टू 0। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, क्या उसके शॉर्टकट्स हैं, वो भी मैं आपको दोनों लॉन्ग मेथड सॉल्व कैसे करने हैं एंड उसके शॉर्टकट्स हैं, दोनों मैं आपको एक वीडियो में बना के बता दूंगा। तो यहाँ पे 56 कैसे फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस करने पे 1 आए, तो यहाँ सिंपली होगा वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 7y माइनस 56, सॉरी प्लस 7y माइनस 56 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू आएगी, एक वैल्यू आएगी +8, एक वैल्यू आएगी -7। अब दो वैल्यू आई है y की, एंड इस y को हमने, जो ये इनफाइनाइट सीरीज है इसको हमने y ही तो सपोज किया था, तो इस इनफाइनाइट सीरीज की दो वैल्यू आई है, एक प्लस में 8 आई है, एक माइनस में 7 आई है। बिकॉज अंडर रूट में प्लस सीरीज चल रहा है तो -7 तो पॉसिबल आंसर इसका है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, ये आपको क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पे 56 प्लस 56 का आंसर क्या बताया था, 8 बताया था। इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी आपने देख लिया है। अब सिमिलरली इसी तरह सेम स्टेप्स पे हम माइनस वाली सीरीज भी सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको क्या कर लेंगे, इसको यहाँ y सपोज किया था इसको x सपोज कर लेते हैं, 56 माइनस 56 अंडर रूट, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, इसको हमने x सपोज कर लिया। अब x सपोज करने के बाद क्या है, यहाँ पे बिकॉज स्क्वायर रूट लगा है तो एक स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो ये 56 हो जाएगा माइनस ये, अब ये इनफाइनाइट सीरीज दोबारा चलती रहेगी इसी तरीके से, एंड ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब जो ये इनफाइनाइट सीरीज को, इसको ही तो हमने क्या माना था, एक्स माना था, तो ये दोबारा क्या हो जाएगा, 56 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये वाले टर्म्स सारे एक तरफ कर लो, तो एक्स स्क्वायर, एक्स इधर जाएगा तो प्लस का एक्स बनेगा, एंड 56 माइनस का बनेगा इक्वल टू 0। फिर से क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x
-7x -56 इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक आएगी -8, एक आएगी +7। अब एक -8 है, एक +7 है, तो वही चीज है, अंडर रूट में वैल्यू चल रही है। जब अंडर रूट में निगेटिव आना तो पॉसिबल है ही नहीं आपने, ठीक। तो अब जब निगेटिव आना पॉसिबल नहीं है तो दूसरा आंसर क्या बचा, 7। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +7। सो दैट वाज द सोल्यूशन। अगर आप शॉर्टकट भूल भी जाते हो तो आपको इस तरीके से सॉल्व करके एग्जाम में निकाल लेना है, आपके पास इतना टाइम होगा। अगर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है तो ये सोल्यूशन आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। अगर क्वाड्रेटिक नहीं आती है सॉल्व करना तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। सो दैट वाज द इनफाइनाइट सीरीज जो प्लस एंड माइनस के बेसिस पे थी। अब दूसरी सीरीज हम देखते हैं जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के बेसिस पे हो। उसमें भी हम लोग पहले शॉर्टकट देखेंगे एंड फिर उसका जो है कैसे उसको सॉल्व करना है वो भी देखेंगे। उससे पहले सीरीज में क्वेश्चन आया है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 तो बाहर है, इस 2 से हमको ज्यादा मतलब नहीं है। एंड इनफाइनाइट सीरीज चल रही है, वो इतने में चल रही है। तो मैंने क्या कहा था, अब 2 के ऐसे फैक्टर्स करिए जो कॉन्सिक्यूटिव हो। सिंपल है, 1 इंटू 2। सीरीज किसकी है, प्लस की है, तो इसमें इसका इस सीरीज का आंसर क्या होगा, बड़ा वाला नंबर होगा, दैट इज 2। तो इस सीरीज की वैल्यू आ गई 2, और ये 2 पहले से बाहर था, तो 2 + 2 कितना हो गया आंसर, 4। सो डी इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको ये चीज पता थी तो विद इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड से भी आपको टाइम कम नहीं, कम लगेगा, आपने आंसर इसका टिक कर दिया। सो ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। सिंपली आपको फैक्टर करना है, प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस है तो छोटा वाला। कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स करने हैं, एक के बाद एक वाले, ऐसे ही नहीं कोई भी फैक्टर कर लेने हैं। 2 ही स्टेप में क्वेश्चन है, कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स करो, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, माइनस है तो छोटा वाला आंसर। एंड ये मैंने इसका सोल्यूशन बता दिया है। अगर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है तो आप ये शॉर्टकट भूल भी जाओगे तो भी आप सॉल्व कर लोगे। अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड नहीं तो शॉर्टकट ही आपको याद रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसी तरीके से मल्टीप्लाई की हम सीरीज देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि जो चल रहा होता है वही उसका आंसर है, √a, √a, √a। तो इसका सीधे सीधे आंसर क्या होगा, a होगा। लेकिन अगर यही डिवाइड में चल रहा है, ये डिवाइड में चल रहा है, तो अगर क्यूब स्क्वायर रूट है तो आंसर उसका एक ³ √a हो जाएगा। इसका प्रूफ इसका भी देख लीजिए, तभी आपको ये याद हो पाएगा। वरना आप इस वाले क्वेश्चन को, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले हैं, इनको आप शॉर्टकट याद करने मत जाइए। इनका प्रूफ देखिए, इनको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए। प्लस माइनस वाले में तो आपका चल जाएगा कि हाँ कैसे करना है, इसमें कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो इसमें मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर रूट दे रखा है, फ्यूचर में क्या करेगा, यहाँ ³ रूट दे देगा, यहाँ ³ रूट दे देगा, यहाँ ³ रूट दे देगा। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मेथड आप देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है हम ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट लगा है, तो हम वही स्टेप्स रिपीट होंगे जो पहले हुए थे। पहला स्टेप क्या होगा, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो इनफाइनाइट सीरीज का जो होगा वो करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले हमने क्या किया, ये हमारा था सीरीज ए, ये इनफाइनाइट, इसको हमने क्या किया, एक्स सपोज किया, ठीक है। अब इस एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, उसको हमने एक्स सपोज कर लिया है। तो पहला स्टेप क्या था, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए हो गया, एक स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा, तो बाकी सीरीज तो चलती रहेगी ना। इसी तरीके से इनफाइनाइट जाएगा, एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x²। फिर से अब वैल्यू पुट करना है, जो हमने सपोज किया था उस वैल्यू को कैसे पुट करेंगे। ये देखिए ये वाला पार्ट है एंड ये वाला पार्ट है, ये दोनों तो एक हिसाब से सेम ही है ना। इनफाइनाइट में से एक हट गया तो रहेगा तो इनफाइनाइट ही ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह हम पे क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे x। सिंपल, ए एक्स इक्वल टू x²। अब x² एक एक कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। ये नहीं समझ में आया आपको तो हम एज अ नंबर लेके एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ एक एटम में था तो सॉल्व करना थोड़ा सा जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसकी जगह हम क्या करते हैं, एक नंबर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज क्वेश्चन है √7, √7, √7
7, इसी तरीके से इनफाइनाइट जा रहा है। तो पहला स्टेप क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, x सपोज कर लेंगे। फिर अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक ये स्क्वायर रूट, ये वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7, ये 7 इसी तरीके से इनफाइनाइट चलता रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बस ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो ये हो गया 7x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये एक एक्स हट गया, एक्स इक्वल टू सीधे सीधा क्या आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पे सिंपली स्क्वायर रूट लगा था तो हमारा आंसर आ गया 7। बट क्वेश्चन में चेंज ये आ सकता है, यहाँ तो स्क्वायर रूट था तो आपने सॉल्व कर लिया, बट व्हाट इफ यहाँ पे क्या होता, एक्स क्यूब होता, सॉरी क्यूब रूट होता। फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ए, क्यूब रूट ए, क्यूब रूट ए, इसी तरीके से इनफाइनाइट चल रहा होता। तो मैंने इसीलिए कहा आपको ये शॉर्टकट मत याद करिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट दे रखा है तो आपने आंसर ए मार्क कर दिया, हो जाएगा, इसके लिए ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में क्यूब रूट दे दिया तो आपको सॉल्व करने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो ये दोनों शॉर्टकट्स आप मत याद करिए तो ज्यादा ही बेहतर होगा। इसकी जगह मान लीजिए यहाँ पे क्यूब रूट दे रखा है, तो अब क्या करोगे आप, फिर से वही चीज है, इसको हम क्या करेंगे, एक्स सपोज करेंगे। अब यहाँ पे क्यूब रूट है तो अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर नहीं करेंगे, क्यूब करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको क्यूब रूट हटाना है ना। पावर, क्यूब रूट की पावर क्या होती है, 1/3 होती है। तो अब जब दोनों तरफ हम पावर 3 लेंगे, क्यूब करेंगे, तभी तो ये कट के 1 होगा। तो जब स्क्वायर रूट था तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब यहाँ पे क्यूब रूट है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स क्यूब लेंगे। तो जब क्यूब लेंगे तब ए के ये बाहर हो जाएगा, फिर ये क्यूब रूट ए, क्यूब रूट ए, इसी तरीके से इनफाइनाइट चलता रहेगा। एंड यहाँ पे हमने क्यूब किया तो ये एक्स की पावर 3 हो जाएगी। फिर से वही स्टेप है, ये चीज किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे। तो एक्स, ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। हमको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, सॉरी एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स इक्वल टू रूट ए हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड कुछ अगर पर्सनली पूछना है तो मैंने कमेंट बॉक्स में मेंटर साथी क्वेरी नाम से हमारी टेलीग्राम आईडी है, आप उस पर कमेंट करके आप पर्सनली डाउट मेरे से क्लियर कर सकते हैं। आप, मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा। सिंपली हम चाहें तो इसको एक नंबर लेके भी दोबारा सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि ये सोल्यूशन जरूरी है आपके लिए। इसको हम नंबर लेके एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट 7 है, फिर क्यूब रूट 7 है, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक चल रहा है। सबसे पहला क्या स्टेप है, इसको एक्स सपोज करेंगे। अब बिकॉज यहाँ पे क्यूब रूट है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो ये 7 एक बाहर आ जाएगा, बाकी क्यूब रूट मल्टीप्लाई में इसके साथ रहेंगे। इसी तरीके से ये इनफाइनाइट तक जाएगा। एंड क्यूब किया तो ये क्या हो गया, एक्स की पावर 3। अब ये 7 है, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स है, तो ये हमने एक्स लिख दिया इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सिंपली एक एक्स हट गया तो एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, रूट 7। सिंपली है कि अगर क्यूब रूट 7, क्यूब रूट 7, क्यूब रूट 7 इनफाइनाइट तक जा रहा तो उसका आंसर क्या होगा, क्यूब रूट 7। सो दिस इज द मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो हमने स्क्वायर किया, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट किया। अगर फोर्थ रूट होता है, यहाँ मान लीजिए फोर्थ रूट लगा होता तो हम दोनों साइड पावर क्या लेते, फोर लेते, उसी हिसाब से चेंज होता जाता। क्वेश्चन अगर आएगा तो आएगा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और फोर्थ रूट आना मुश्किल है। बट मान लीजिए बाई चांस आ जाता है तो मैंने इसीलिए आपको सॉल्व करने का मेथड बता दिया है, कैसे सॉल्व होगा। एंड सिमिलरली इसी तरीके से हमारा डिवाइड वाला सॉल्व होगा। डिवाइड वाले में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे ए लिखा है, मैं इसको नंबर लेके ही सीधे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। जैसे मान लीजिए 8 है, अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 8, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक चल रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्स सपोज करेंगे। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, स्क्वायर रूट चल रहा है। जब स्क्वायर रूट चल रहा है या मतलब दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो 8 हो गया डिवाइडेड बाई, फिर वही सीरीज चलाएंगे इनफाइनाइट तक।
एंड यहाँ क्या हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर लिया था तो एक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ देखिए डिवाइडेड बाई है, ये चीज ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो चल जाता था, 7 के बाहर आता था मल्टीप्लाई हो जाता था, यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड बाई है। तो अब इस चीज को तो वापस हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। इसको तो मैं इतनी बार आपको बता चुका हूँ, तो आप समझ गए होंगे कि हाँ, जो भी इनफाइनाइट बचेगा वो जो हमने सपोज किया होता है वही हो जाता है। तो अब 8 डिवाइडेड बाई एक्स है यहाँ, ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो 8 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 3 इक्वल टू 8 हो गया, ठीक। तो एक्स की पावर क्यूब रूट 8 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्यूब रूट 8 हो गया, सिंपली है एक्स इक्वल टू 2, हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, एंड जो ये क्यूब रूट है वो क्या होगा, 1/3। सिंपली लॉ ऑफ इंडिसेस लगाएंगे, पावर के ऊपर पावर है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 3 इंटू 1/3 क्या होगा, कट के 1 हो जाएगा। ये चीज मैंने पहले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन की है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले लॉज ऑफ इंडिसेस को जरूर करिए। तो ये हो गया सीधे सीधे एक्स इक्वल टू 2। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या हो जाता है, क्यूब रूट हो जाता है। अगर यहाँ स्क्वायर रूट है तो आंसर में क्यूब रूट होगा, वो याद करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जाम में भी आएगा तो भी आपको इस तरीके से सॉल्व करके ही करना है। आप याद करके जाओगे, आप 100% भूल जाओगे। प्लस माइनस वाला तो फिर भी आप चलो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स में ब्रेक करना है, याद कर लोगे। बट ये जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाले हैं, इसमें एक क्वेश्चन क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट है, एग्जाम में आपका क्यूब रूट भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपको वर्स्ट केस के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है। सो आपको इस सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। इसको एक दो बार सॉल्व करिए, 3 बार सॉल्व करिए, आपकी ये आदत में बैठ जाएगा। इनफाइनाइट वाले सॉल्व करना सबसे आसान होते हैं। सपोज एक्स कर लिया, इनफाइनाइट में से एक हटेगा तो भी रहेगा इनफाइनाइट ही। यहाँ पे हम एक्स इसकी जगह दोबारा रख देते हैं। अब यहाँ से ये देखिए इनफाइनाइट वाली को सीरीज सीधे सीधे नॉर्मली सिंपली इक्वेशन बन जाती है, तो इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अब इसी कंसेप्ट पे जो मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया, ये कोई पीवाईक्यू नहीं है किसी चीज का, लेकिन आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा एंड इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं आ रहा है तो मेंटर साथी क्वेरी करके टेलीग्राम पे मैंने अपनी टेलीग्राम आईडी दे रखी है, आप उस पर कांटेक्ट करिए, मैं इसका सोल्यूशन आपको वहां पे बताऊंगा। अगर ये आप जरूर सॉल्व करिए, मैंने जो कंसेप्ट बताया है उसी कंसेप्ट पे है कि हाँ इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज में अगर एक पार्ट हट जाता है फिर भी क्या रहता है, वो इनफाइनाइट रहता है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग खुलेगा आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करके। फिर ये सब क्वेश्चंस आपको जो ये वाली सीरीज वाली हैं ये छोटे लगने लगेंगे। इसको जाओ सॉल्व जरूर करिएगा। सो हम देखते हैं रेशनलाइजेशन का क्या कंसेप्ट होता है। रेशनलाइजेशन ये हमारा लास्ट टॉपिक है सर्च एंड एनालिसिस का। इसके बाद जो है रेशनलाइजेशन के बाद सर्च एंड एनालिसिस खत्म हो जाएगा। सो रेशनलाइजेशन में सिंपली ये होता है कि अगर रूट्स डिनोमिनेटर में आ जाए, ऊपर रूट होता है चलो रूट 2 है ठीक है, बट व्हाट अबाउट नीचे रूट 2 है, तो डिनोमिनेटर में रूट्स आ रहे हैं तो उनको कैसे हटाएंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, एंड ये रूट टू बन के क्या बन जाएगा, रूट 2/2। ये डिनोमिनेटर से हमने क्या किया, रूट को हटा दिया। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अगर क्वेश्चन की जगह जैसे ये है, इसमें क्या करेंगे। तो इसको करने से पहले आप एक फॉर्मूला अलजेब्रा का याद रखिए, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेनली 3 अलजेब्रा के फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये तीनों आपको किसी भी कंडीशन में ये तीनों फॉर्मूले तो पता होने चाहिए। क्यूब्स वाले फॉर्मूले ना भी पता हो तो भी चलेगा, बट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रेशनलाइजेशन में सिर्फ यह फॉर्मूला अच्छे से यूज होगा, देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया, 2 + √3 के फॉर्म में है। तो सिंपल है कि ये a प्लस बी के फॉर्म में है,
तो हमको a माइनस बी बनाना पड़ेगा इसके लिए। अब a माइनस बी कैसे बनेगा, ये बना 2 माइनस रूट थ्री, तो ये क्या हो गया a माइनस बी। लेकिन अब जब 2 माइनस रूट थ्री से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो वैल्यू इक्वल करने के लिए हम 2 माइनस रूट थ्री से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब ये हो गया रेशनलाइजेशन। अब a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई होने क्या बनाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनाते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, रूट थ्री है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि न्यूमरेटर में तो हमारा ये हो गया 2 माइनस रूट थ्री। ठीक, डिनोमिनेटर में क्या बना हमारा 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री, ये बना डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 माइनस रूट थ्री अपॉन ए स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट थ्री का स्क्वायर। तो सिंपली ये 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 4 माइनस थ्री हो जाएगा। 4 माइनस थ्री, ये रूट थ्री को मैंने कैसे सॉल्व किया, रूट थ्री है, इसका स्क्वायर लगा है, तो थ्री को क्या लिखेंगे, पावर 1/2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, ये सब मैं लॉस ऑफ इंडिसेस में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वो वाली वीडियो दोबारा देखिए, और अगर कोई डाउट है तो मेंटर साथी क्वेरी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो ये क्या हो गया 4 माइनस थ्री, एंड अब ये 2 माइनस रूट थ्री, 4 माइनस थ्री की वैल्यू क्या होती है, सीधे सीधे 1 होती है। सो दैट वाज द, मैंने डिनोमिनेटर से क्या किया, रूट को हटा दिया, तो इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। सो अब इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसमें 2 में तो कोई चेंज करना ही नहीं है, 2 को 2 लिख दिया, प्लस रूट थ्री है, डिनोमिनेटर में क्या है, रूट है, जब डिनोमिनेटर में रूट है तो उसको रूट को हटाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, 6 है, यहाँ रूट थ्री है, इसको रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस रूट थ्री है, तो अगर इसको सॉल्व करना है तो हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज कैसे करेंगे, ये देखिए a प्लस बी वाली फॉर्म में है, हमको क्या चाहिए, a माइनस बी वाली फॉर्म चाहिए। अगर a माइनस बी वाली दे रखी होती है तो a प्लस बी वाली फॉर्म बनाते हैं हम। अब a माइनस बी वाली फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 माइनस रूट थ्री से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ये देखिए अलग है, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को देखते हैं। तो a प्लस बी वाले फॉर्मूले में a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे a प्लस बी वाला फॉर्म था, तो हमने a माइनस बी वाले को बनाया। लेकिन अब इसमें देखिए a माइनस बी वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है a माइनस बी वाला, तो अब हम a प्लस बी वाला फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ क्या है, रूट थ्री माइनस टू है, तो क्या करेंगे, रूट थ्री प्लस टू, रूट थ्री प्लस टू से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपली क्या करेंगे, टू को हम इसी तरह लिख लेंगे, एंड ये क्या हो गया 6 रूट थ्री, एंड रूट थ्री बन के क्या बन जाता है, थ्री बन जाता है, प्लस टू, ऊपर न्यूमरेटर में तो 2 माइनस रूट थ्री रहेगा ही रहेगा, नीचे क्या बनेगा, ये a प्लस बी है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर यानी कि रूट थ्री का स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से सिंपल यहाँ न्यूमरेटर में जो रूट थ्री प्लस टू है अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, वही a माइनस बी और a प्लस बी, तो फिर से क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है, रूट थ्री, तो ये क्या हो गया, रूट थ्री का स्क्वायर। ठीक है, माइनस टू का स्क्वायर। अब इसको और देख लेते हैं, ये हुआ टू, टू को टू की तरह लिखेंगे, थ्री का टेबल पढ़ेंगे, थ्री टू जा होता है, तो ये टू रूट थ्री हो गया, और ये क्या बचा, प्लस यहाँ तो 4 माइनस थ्री बचेगा, 2 माइनस रूट थ्री अपॉन फोर, 4 माइनस थ्री क्या होगा,
1 होगा तो 1 लिखने की जरूरत हमको नहीं है। ठीक, फिर यहाँ पे क्या बचा, प्लस √3 + 2 तो है ही है। यहाँ पे क्या बचेगा, 3, 3 - 4, 3 - 4 क्या होगा, -1। तो यहाँ क्या बचा, -1। अब जब ये -1 है तो अब ये क्या करेगा, अपना साइन चेंज करेगा। कैसे, देखिए ये -1 यहाँ हटाया, ये माइनस यहाँ आ जाएगा। आपको पता ही होगा प्लस और माइनस मिला के क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ यहाँ पे प्लस था, यहाँ -1 था, तो ये मिला के क्या होगा, यहाँ का साइन चेंज कर देगा, यहाँ हो जाएगा माइनस। अब इसको ब्रैकेट लगा लीजिए, ये हो गया 2 + 2√3 + 2 -√3 -√3 प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस -2। ठीक, तो ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 कट गया, ये √3 माइनस के 2√3 हो गए, तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इतना आपको नॉर्मल कैलकुलेशन आना चाहिए, एंड आंसर इसका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 2 हो जाएगा। तो दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ रेशनलाइजेशन, कैसे इसको सॉल्व करना है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वी विल रिप्लाई इट। ये है ये सीएससी का क्वेश्चन, इसमें रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं यूज होगा, बट इन्होंने इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रखा है जिसमें 2 + √2, 2 - √2, इस तरीके की चीजें यूज हुई, वो भी 2012 में। तो चांसेस हैं ये रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव एक्सप्लेन्ड इट। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, जो इन दोनों का है एलसीएम ले लेंगे बस। तो ये 2 + √2 ऐसे लिखे रहने दीजिए, प्लस एलसीएम अगर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 + √2 एक ब्रैकेट में, 2 - √2 एक ब्रैकेट में, ऊपर क्या हो जाएगा, 2 - √2 प्लस 2 + √2। तो ये √2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये 2 + √2 तो ऐसे ही लिख लीजिए, ये 2 to 4 हो गया अपॉन, अब नीचे क्या चेंज आएगा, a प्लस बी बन रहा है, a माइनस बी बन रहा है, तो a + b a - b क्या होता है, a² - b² होता है। तो a² होगा यानी 2 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर लिखेंगे यानी √2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 + √2 प्लस 4 अपॉन ये 4 - 2, 4 - 2 कितना होगा हमारा, 2 होगा। तो इसकी जगह आप सिंपली 2 लिख लीजिए, एंड 2 कट गया, तो ये हो गया 4 + √2 इज द आंसर। सो दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू में इस तरीके से इन्होंने पूछ रखा है, तो रेशनलाइजेशन पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ पे नॉर्मली सॉल्व हो गया था एलसीएम लेके, बस जरूरी नहीं है नेक्स्ट टाइम एलसीएम लेके ही सॉल्व हो, रेशनलाइज करके भी, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, वैसे भी आ सकता है। सो दैट वाज ऑल कंप्लीट अबाउट सर्च एंड इंडिसेस। सर्च एंड इंडिसेस में इससे ज्यादा एक्सट्रीम में क्वेश्चन नहीं आएगा। रेशनलाइजेशन का कैसा क्वेश्चन आया है ये देख लीजिए, कितना आसान क्वेश्चन आया है, और जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा। इनफाइनाइट सीरीज वगैरह, इनफाइनाइट सीरीज ये सब सीडीएस एंड सीएपीएफ में पूछी गई हैं, इसीलिए मैंने आपको इसमें बता दिया है। सीएससी में अभी तक नहीं पूछी गई हैं, एंड वेरी हाई चांसेस पूछ भी सकता है। यूपीएससी का कब कैसा मूड होता है किसी को नहीं पता होता है। सीडीएस एंड सीएपीएफ में उन्होंने पूछ रखा है, तो ये आपको आना चाहिए, सिंपल सी बात है। एंड that was all about search and analysis. If you liked our lecture, do share with your friends, subscribe us. Thank you. Happy learning.